हेलो वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल तुष्णा सिंहदेव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड स्पेशली हम लोग मिल रहे हैं क्लास 12 आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 13th ऑफ फरवरी। यस, टुडे इज 1st ऑफ फरवरी एंड अब आपके पेपर के लिए सिर्फ 12 दिन बचे हुए हैं। 13th डे पे आपका इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद आप इंग्लिश का सेकेंड पेपर देंगे एंड फिर होने वाला है आपका कॉमर्स पेपर। तो रफली अगर मैं बात करूं मेन सब्जेक्ट कॉमर्स की, तो आपके पास 15 दिन हाथ में है, जिसमें से आपके पास पूरे 15 दिन भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि बीच में इंग्लिश के पेपर्स है। तो इंग्लिश के पेपर के लिए भी आपको मेहनत करनी है और उसके लिए स्पेसिफिकली टाइम अलॉट करना होगा। तो ये लास्ट के 15 दिन में आप अपने आप को कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं सो दैट आपका जो पैनिक लेवल है वो बहुत बहुत कम हो, कूली आप एग्जाम लिखने जा सके, या आपने अगर किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में थोड़ी सी कसर छोड़ी हुई है तो उसे कैसे आप बूस्टअप कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको अब कम से कम 9 तारीख तक सारे सब्जेक्ट्स जिसे आप अभी तक पढ़ रहे थे उन्हें वाइंड अप कर लेना चाहिए। जो लास्ट मिनट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने रिवाइज करने के लिए रखे थे या जिनके ऊपर आपको लगता है कि आपकी ग्रिप बहुत अच्छी नहीं थी, उसे आप रिवाइज कर लीजिए और उसके काफी सारे क्वेश्चंस करके देख लीजिए। एंड पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप उनके पेपर्स भी लिख लीजिए। अगर आप कहीं और नहीं जाते हैं जहां आप पेपर्स लिख सके, मतलब कि टेस्ट सीरीज या फिर स्कूल के सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं डेफिनेटली अभी तक, तो आप एक काम करें, आप कोई भी पेपर जो किसी दूसरे स्कूल से मिला हो, किसी ऑनलाइन साइट पर अवेलेबल हो या कहीं से भी अवेलेबल हो, उसे उठाइए या फिर बोर्ड के पुराने पेपर ही ले लीजिए या स्पेसिमन पेपर ले लीजिए और लिखने बैठ जाइए घर पे। 3-3 घंटे के पेपर लिखने की अब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी तक आपने 1 या 2 प्रीलिम्स दे दिए होंगे, प्रैक्टिस मिली होगी, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां रह गई होंगी, उनको दूर करने की कोशिश करिए। जितने टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे उतना अच्छा होगा। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी कॉमर्स के बारे में। 9 तारीख तक मैंने आपको बोला सब कुछ खत्म कर लीजिए। 9 तारीख से आपको पढ़ने बैठना है ओनली एंड ओनली इंग्लिश, क्योंकि उसके बाद इंग्लिश के 2 पेपर्स हैं और उसकी प्रिपरेशन आपको करनी रहेगी। 9 तारीख तक आपको क्या करना है, अब आपको ये पता है कि कॉमर्स के एग्जाम के लिए कोई भी छुट्टी नहीं है। अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं या अकाउंट्स की बात करूं एंड मैथ्स की बात करूं, वहां पे छुट्टी है। हालांकि मैथ्स वालों के पास उतनी छुट्टी नहीं है, लेकिन उन्हें मैनेज करना पड़ेगा किसी तरीके से। मैं अगर कॉमर्स की बात करती हूँ उसके लिए छुट्टी नहीं है। इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स को छोड़ दीजिए। अकाउंट जिनको टफ लगता है उन्हें तो कोई दूसरा चारा है नहीं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी अभी तक तो आपको अकाउंट्स कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है एंड लास्ट के दिनों में हो सकता है आप कुछ चीजें भूलने लगे। तो अब आपको ये करना है कि आप अकाउंट्स को प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा उसका समय जो है एलोकेशन का उसे कम कर दीजिए, बिकॉज आपको अब थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली कॉमर्स जहाँ पे गैप काफी कम है। तो अब आप ये करेंगे कि ये 9 दिनों में, 9 या 8 दिन, जितने भी दिन आपके पास है हाथ में, इसमें आप अच्छे से कॉमर्स के पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करिए और 80 मार्क्स के पेपर देने की कोशिश करिए। कम से कम 2 पेपर्स ऑफ 80 मार्क्स आपको लिख लेना चाहिए और पास के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वहां से आपको रिवीजन कर लेना चाहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमर्स में सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को होती है वो ये होती है कि उन्हें काफी सारे लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, जिसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, वो सब याद करना होता है। स्पेशली जो आपकी मैनेजमेंट वाली यूनिट है उसमें आपको काफी सारी सिमिलर चीजें लर्न करनी होती है और वैसे के वैसे ही हेडिंग लिख के आनी होती है। तो ये काफी दिक्कत पैदा कर सकता है। आपकी दिक्कत को हल करने के लिए हमने ऑलरेडी कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनाई हुई थी एंड उसकी गूगल ड्राइव लिंक आपके साथ शेयर कर दी गई थी। उसके साथ साथ ही हमने एक स्कैनर बनाया था जिसमें कि हमने सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड पास्ट ईयर के जितने भी पेपर ICISC.org की साइट पर अवेलेबल है उसे डाउनलोड करके आपको दे दिया था। वो हमारी ऐप पर भी अवेलेबल है, आप वहां से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक ही साथ आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि आपको अभी ये देखना है कि आपका वीकेस्ट एरिया क्या है। आपका वीकेस्ट एरिया ये हो सकता है कि या तो आपको एक्सप्लेनेशन याद रहता है, हेडिंग याद नहीं रहती, या हेडिंग याद रहती है, एक्सप्लेनेशन याद नहीं रहता है। तो उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, आप बार बार रीड करें और क्वेश्चंस को लिखकर भी देखिए। अगर आप 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें से कम 2 क्वेश्चंस को लिखने के लिए प्रैक्टिस करिए। तो आपको रेशियो रखना है 3:2 का रेशियो। 2 क्वेश्चंस आप लिख करके देखेंगे एंड 3 क्वेश्चंस आप रीड कर लेंगे। इस तरीके से एक रेशियो बना के चलिए, टाइम डेडिकेट करिए
और फिर देखिए कि आपको कॉमर्स में जो डर है ना वो कम हो जाएगा। जो डर लग रहा होता है कि अरे कॉमर्स में मेरे बड़े खराब मार्क्स आते हैं, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। और जब तक आप 9th तक पहुंचेंगे, 9 दिन का समय बड़ा लंबा होता है, और अगर घंटों में कन्वर्ट करें, अगर आप एक दिन में 8 या 9 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आपके पास काफी सारा समय है अभी भी। तो इन समय का सही तरीके से सदुपयोग करिए, और आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, कॉमर्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। एंड अकाउंट्स के लिए आपके पास महा समय रहेगा, तो इस समय आप अकाउंट्स के ऊपर, पेपर सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी भी मैं जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ स्टूडेंट। तो अकाउंट्स के 15 दिन के, जो 15 दिन तो नहीं है एग्जैक्टली, जितना भी गैप है आपके पास, उस समय हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आज का जो समय था, आज का था कि कॉमर्स के लिए कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो फॉलो करिए इस स्ट्रैटेजी को, और देखिए कि कैसे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप हो जाती है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन रीच आउट टू मी, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स में। जरूर जरूर आपकी हेल्प करने के लिए आगे आऊंगी। मिलते हैं फिर से, और यस, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव अ ग्रेट डे, बाय।